Good morning, students. Today we are going to start the portion Civics, Chapter 12, Indian Constitution, Bharatiya Samvidhan. In this chapter, we shall learn about need and concept of Constitution. कॉन्स्टिट्यूशन की क्या ज़रूरत है हमारे देश को और क्या किस कॉन्सेप्ट पर ये बेस्ड है. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया वो उस सभा के बारे में हम उस असेंबली के बारे में हम पढ़ेंगे. उस कमेटी के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने ड्राफ्ट किया है कॉन्स्टिट्यूशन को. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल के बारे में पढ़ेंगे और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ स्पेशल फीचर्स पढ़ेंगे. तो इन इम्पॉर्टेंट कुछ मेन पॉइंट्स हैं जिन्हें लेकर के इस चैप्टर को हमें डिस्कस करना है. ओके. तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसी भी कंट्री के पॉलिटिकल फ्रेमवर्क को स्पेसिफाई करता है ना. कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट के पावर्स, उनके फंक्शन, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और उनके स्ट्रक्चर को स्पेसिफाई करता है. दैट इज़ द लेजिस्लेटर, द जुडिशरी एंड द एग्जीक्यूटिव. दीज आर द थ्री पार्ट्स ऑफ गवर्नमेंट, है ना. और साथ ही गवर्नमेंट और सिटीज़न, गवर्नमेंट के अलग अलग जो ऑर्गन्स हैं और उनके साथ सिटीज़न का क्या रिलेशन है ये भी हमें ये कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाई करता है. सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एस्पिरेशंस जो हैं देश में रहने वाले लोगों की वो कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाई की गई हैं. और साथ ही हमारी कंट्री की जो एस्पिरेशंस हैं उनको भी रिफ्लेक्ट करने वाले आइडियाज़ को फॉलो करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. सबसे पहले हम जानेंगे द नीड एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन जो है किस लिए ज़रूरी है? फॉर द प्रॉपरली रनिंग द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के प्रॉपर रनिंग के लिए और गवर्नमेंट के रोल को क्लियरली डिफाइन करने के लिए, लेजिस्लेटर, जुडिशरी और एडमिनिस्ट्रेशन के फंक्शन को इंश्योर करने के लिए, बैलेंस करने के लिए और उनमें कोऑर्डिनेशन बनाए रखने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत होती है. अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा तो कॉन्फ्लिक्ट की पॉसिबिलिटी अराइज हो जाएगी डिफरेंट ऑर्गन्स के बीच में गवर्नमेंट के. और ऐसा भी हो सकता है कि एनार्ची की सिचुएशन भी अराइज हो जाए सोसाइटी में अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता है तो. फंडामेंटल राइट्स और सिटीज़न के जो ड्यूटीज़ हैं वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाई किए गए हैं. तो हम ये कह सकते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो गवर्नमेंट का बेस होता है. जो सरकार, जो गवर्नमेंट चलती है किसी भी देश में, रन करती है, उसका बेस कॉन्स्टिट्यूशन ही होता है. तो कॉन्स्टिट्यूशन को अगर हम डिफ़ाइन करें तो क्या बोल सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें किसी भी कंट्री के प्रॉपर गवर्नेंस के लिए लॉज, रूल्स और रेगुलेशंस कंटेन होते हैं. ओके. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो मेकर थे, है ना, उन्होंने कंसल्ट किया, आपस में विचार विमर्श किया और जितने भी यूज़फुल प्रोविज़न थे अलग अलग कंट्रीज़ से उनको लेकर के हमारे देश का संविधान बनाया. जैसे कि आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स लिए गए हैं, अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से फंडामेंटल राइट्स लिए गए हैं, कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से फेडरेशन का कॉन्सेप्ट लिया गया है. ठीक है. और जो फ्रीडम मूवमेंट हुए हैं उनका भी जो है उनका भी प्रभाव हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पर देखने को मिलता है. कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेडिशन एंड कमेंट्रीज, जुडिशियल जजमेंट्स एंड व्यूज़ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स ऑल्सो फॉर्म द बेसिस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. और साथ ही जो हमारा संविधान जो है हमारे परंपराओं और जुडिशियल जजमेंट्स जो हुए हैं प्रीवियस टाइम में और कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स के जो व्यूज़ हैं इन पर भी आधारित है हमारे देश का संविधान. ठीक है. तो ये इन कॉन्सेप्ट को लेकर के बनाया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. अब हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन कैसे हुआ. ठीक है. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के थ्रू ड्राफ्ट किया गया है ना, जिसे फ्रीडम मूवमेंट के कुछ लीडर्स का एसोसिएशन और कुछ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के मेंबर्स ने मिलकर के फॉर्म किया था. ठीक है. और इसका जो बेस था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, वो बेस था कैबिनेट मिशन प्लान ऑफ 1946.
ठीक है। 1946 में जो कैबिनेट मिशन आया था इंडिया में, उसके उसी के बेसिस पर ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई। हम जानेंगे कि कैबिनेट मिशन क्या था 1946 का। ठीक है, ये एक डेलीगेशन था जिसमें 3 मेंबर्स थे ब्रिटिश कैबिनेट के, और कैबिनेट मिशन के सजेशन के बेस के मेंबर्स के सजेशन के बेस पर ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इलेक्शन किया गया था जुलाई 1946 में। इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स ने इस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट किया जिसे कैबिनेट मिशन ने दिया। कंट्री जो था वो हमारे यहाँ जो देश है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बेसिस पर उसका एडमिनिस्ट्रेशन अभी तक चल रहा था, जब तक संविधान नहीं बना था हमारे देश का, है ना। तो इस पीरियड के दौरान कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन हुआ। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे उन्हें प्रोविंशियल असेंबली से चुना गया था। ठीक है, 292 मेंबर्स जो थे वो प्रोविंशियल असेंबलीज से थे, 93 नेटिव प्रिंसली स्टेट्स से थे, है ना। नेटिव प्रिंसली स्टेट्स मतलब ब्रिटिश रूल के दौरान ऐसे स्टेट्स जो राजा और महाराजा के अंडर में हुआ करते थे, है ना, और ब्रिटिश रूल के अंडर में नहीं थे। ऐसे जगहों के जो राजा महाराजा थे वो प्रिंसली स्टेट्स कहलाते थे। तो वहाँ से भी 93 मेंबर्स को चुना गया था, और कई छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट्स थे उस समय पर, जैसे कि कश्मीर, हैदराबाद, ग्वालियर, पटियाला, मैसूर, बड़ौदा और त्रावणकोर, और 4 चीफ कमिश्नरीज थीं। तो टोटल जो मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के वो 389 मेंबर्स थे। मेंबर्स की जो संख्या थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में वो डिसाइड की गई थी पॉपुलेशन के बेस पर। मतलब किसी एरिया में अगर 10 लाख पॉपुलेशन है तो वहाँ से एक मेंबर को चुना गया था। मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो मेंबर्स थे उनकी संख्या पार्टीशन के बाद घट करके 299 रह गई थी, क्योंकि जो मुस्लिम लीग था वो अलग हो गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो डिमांड थी वो नेशनल मूवमेंट से ही रिलेटेड थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन स्वराज बिल का एक रिजल्ट था, जिसे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के डायरेक्शन में 1895 में बनाया गया था, और महात्मा गांधी का स्टेटमेंट जो उन्होंने 5 जनवरी 1922 को दिया गया था, दैट इज़ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शैल बी एज पर द विशेज ऑफ पीपल ऑफ इंडिया, उनके इस स्टेटमेंट पर बेस्ड था। नेशनल कन्वेंशन ऑफ फरवरी 1924 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ तेज बहादुर सप्रू एंड द डिमांड इन द पटना कन्वेंशन ऑफ स्वराज दल इन मई 1934। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का निर्धारण था वो इन बेसिस पर स्वराज बिल, महात्मा गांधी का स्टेटमेंट और नेशनल कन्वेंशन ऑफ फरवरी 1924 और स्वराज दल 1934 इनके बेस पर इस असेंबली का निर्माण किया गया था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे वो डायरेक्टली चुने गए, उन्हें डायरेक्टली नहीं चुना जा सका था एडल्ट फ्रेंचाइजी के थ्रू, इसीलिए, है ना, एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन निकाला गया प्रोविंशियल असेंबलीज़ में, जहां पर इलेक्शन बॉडीज़ यूटिलाइज की गई थी। ओके, तो जो प्रोमिनेंट लीडर्स थे फ्रीडम मूवमेंट के, जैसे कि राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सरदार बलदेव सिंह, जिन्होंने फ्रीडम मूवमेंट में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था, कॉन्स्टिट्यूएंट के फॉर्मेशन में इनका बहुत बड़ा योगदान था। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को अपनी बहुत ही बहुमूल्य गाइडेंस दी, और फ्रैंक एंथोनी जिन्होंने एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को रिप्रेजेंट किया, और HP मोदी जो पारसी कम्युनिटी को लीड कर रहे थे, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, KM मुंशी, ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स थे। सरोजिनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित वीमेन रिप्रेजेंटेटिव्स थी। BN राव कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र थे। तो फर्स्ट मीटिंग जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की थी वो 9 दिसंबर 1946 को हेल्ड की गई, और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा चेयरमैन के रूप में इलेक्ट हुए इस मीटिंग में। सेकंड मीटिंग जो थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की वो 11 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें चेयरमैन जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और 2 साल 2 years 11 months and 18 days में टोटल 166 मीटिंग्स की गई और 11 कन्वेंशन किए गए। इतने समय में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन करके
तैयार हुआ। तो जो हमारा नया कॉन्स्टिट्यूशन था वो 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया और पास किया गया। कुछ प्रोविजंस थे कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीज़नशिप के रिस्पेक्ट में, इलेक्शन और इंटरिम पार्लियामेंट के रिस्पेक्ट में, जिसे अडॉप्ट किया गया था और उन्हें इमीडिएटली इफ़ेक्ट करना था। और जो रिमेनिंग प्रोविजंस थे वो उन्हें 26 जनवरी 1950 को फिर इफ़ेक्ट में लाया गया है ना। इस डेट को प्रोमलगेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का डेट कहा जाता है और हर साल हम इसी दिन रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। ओके, तो जो इम्पोर्टेंट मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, जो उस समय के प्रोविंसेस से रिलेटेड थे और साथ ही सेंट्रल प्रोविंसेस जैसे कि बरार, सेंट्रल इंडियन रीजन, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, रीवा, है ना, वो ये सब कौन थे? पंडित रविशंकर शुक्ला, सेठ गोविंद दास, हरि विष्णु कामत, घनश्याम सिंह, गुच्छ, गोपी कृष्णा, विजयवर्गीय, राघव वल्लभ विजयवर्गीय और ठाकुर लाल सिंह, ये इम्पॉर्टेंट मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, जो उस समय सेंट्रल प्रोविंसेस से बिलोंग कर रहे थे। फिर हम पढ़ेंगे, ये हमने पढ़ा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में। अब हम पढ़ेंगे ड्राफ्टिंग कमेटी क्या थी, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन का जो ड्राफ्टिंग करना एक बहुत इजी टास्क नहीं था, है ना। इसके लिए अलग अलग सब कमिटीज़ बनाई गई थी और उसके बाद जो है कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया गया था। इसमें 10 सब कमिटीज़ बनाई गई थी जो इस मैटर से रिलेटेड थी और 8 सब कमिटीज़ बनाई गई थी जो फैक्ट्स के मैटर से रिलेट करती थी। इम्पॉर्टेंट सब कमिटीज़ जो थी वो रूल्स, बिजनेस और ड्राफ्टिंग कमिटी, स्टीयरिंग कमिटी, कमिटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, यूनियन पावर कमिटी, माइनॉरिटी राइट्स सब कमिटी, ये कुछ इम्पॉर्टेंट सब कमिटीज़ बनाई गई थी। तो ड्राफ्टिंग कमिटी को फाइनल शेप देने के लिए रिपोर्ट्स और सजेशंस जो थे वो ऊपर जो हमने सब कमिटीज़ पढ़ी हैं इनके द्वारा दिए गए थे अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जो दूसरे मेंबर्स थे इन सब कमिटीज़ के वो थे एन गोपाल स्वामी अयंगर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, के एम मुंशी, बी.एल. मित्तर, डी.पी. खेतान, बी.एल. मित्रा और डी.पी. खेतान थे, उनकी जगह पर फिर एन माधवन राव और टी.टी. कृष्णामचारी आ गए थे। जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन था उसे प्रेसिडेंट के सामने सबमिट किया गया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो प्रेसिडेंट थे कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनके सामने रखा गया 21 फरवरी 1948 को। उसके बाद एक डिटेल डिस्कशन हुआ जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हेल्ड की गई। तो इस तरह से ड्राफ्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन को। देन प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीएम्बल है ना, उसमें वो कॉन्स्टिट्यूशन के जो फ्रेमर्स हैं उन्होंने उसके उद्देश्यों को उसमें इनकॉर्पोरेट किया गया है। जो संविधान है किन ऑब्जेक्टिव्स, वैल्यूज़ और आइडियल्स को लेकर के बनाया गया है, इसे प्रीएम्बल में बताया गया है। ओके, इसे हम प्रीएम्बल को हम कॉन्स्टिट्यूशन का एसेंस या स्पिरिट भी कह सकते हैं। साथ ही इसमें कॉन्स्टिट्यूशन के जो फ्रेमर्स हैं उनकी फीलिंग्स भी रिजॉल्व हैं। जिन फीलिंग्स को लेकर के उन फ्रेमर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है वो भी इसमें रिजॉल्व है। प्रीएम्बल जो है सबसे शुरू में दिया गया है संविधान के। जो पहला पन्ना है संविधान का वो प्रीएम्बल है। वो ये इंडिकेट करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो देश में रहने वाले लोगों के इच्छाओं पर बेस्ड है और लोगों की जो अल्टीमेट पावर्स हैं उनमें वेस्ट है, उनमें निहित है। और ये भी स्टेट करता है हमारा प्रीएम्बल कि भारत एक सोवेरियन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो किया गया था 1976 में, उसमें इंडिया को सोशलिस्ट सेक्युलर स्टेट भी डिक्लेयर किया जा चुका है। तो यूनिटी और इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए हर जो नागरिक है देश का, ना केवल देश
बल्कि हर नागरिक का कर्तव्य बनता है कि वो अपने देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करके रखें। ओके, तो ये हमने क्या पढ़ा, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कैसे फॉर्म किया गया, कैसे बनाया गया हमारा संविधान। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे स्पेशल फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, क्या विशेषताएं हैं हमारे देश के संविधान की। ये क्लास मैं यहीं पर फिनिश करती हूँ।